प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज प्रस्तुत हूँ उस वीडियो पर आए हुए कुछ मूर्खतापूर्ण कमेंटों को लेकर के, जो मेरा पुराना वीडियो था, जिसमें मैंने बताया था कि धनु राशि के लोगों के जीवन में अगर सब कुछ ग्रह गोचर ठीक होने के बावजूद, उपायों को करने के बावजूद अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कुछ पूर्व जन्म के पाप होंगे जिनका आप या हम फल भोग रहे हैं। इसी वीडियो पर कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण कमेंट आए हैं जिनका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ। साथ ही इस वीडियो में यह बताना चाहूंगा कि मेरे कहे अनुसार पाप की परिभाषा क्या है और फिर उस पापों का निवारण भी क्या है। यह विषय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो बने रहे चैनल पे। और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको इन मूर्खतापूर्ण कमेंटों को दिखाना भी चाहता हूँ। मैंने कभी यह नहीं कहा था कि सभी धनु राशि के लोग पापी हैं। मैंने कहा था कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कुछ पूर्व जन्म के पाप हो सकते हैं। तो कमेंट क्या आए हैं, पहला कमेंट देखिए, स्क्रीन पर है। ये है कोई तपन बेहरा करके। अरे पंडित जी, मैं धनु राशि का हूँ, हमारा सब कुछ ठीक है, अच्छा खुश है, जिंदगी जी रहे हैं, आपको गलत फहमी है, आपको कुछ नहीं मालूम, जय श्री राम। भैया, मैंने कब कहा कि आप नहीं खुश है? मैंने तो उनके लिए कहा जो दुखी है। आप खुश है, बड़ी अच्छी बात है, ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे, इससे अच्छा क्या चाहिए। यह कितना मूर्खतापूर्ण कमेंट है। दूसरा कमेंट आया, स्क्रीन पर देखिए। धीरू भाई अंबानी ने कोई पाप किए थे जो धनु राशि में पैदा हुए। यह कोई इनकी आईडी है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। भैया, धनु राशि में जन्म लेना पाप नहीं है। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, फिर धनु राशि में धीरू भाई अंबानी ही नहीं करोड़ों लोग हैं, तो सारे लोग तो धीरू भाई अंबानी नहीं बने। क्यों नहीं बने? इसलिए कि उनके प्रारब्ध कुछ अच्छे रहे। मैंने पूर्व जन्म के पापों की बात की। पूर्व जन्म के पुण्य भी हो सकते हैं उनके कुछ अलग से। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपाय किए आपको मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। ऐसे मूर्खों पर क्या कहा जाए। दूसरा कमेंट है कि धर्मवीर पूर्णिया है, जो हमको लग रहा है नव बौद्ध है। अंधविश्वास और पाखंड छोड़े, वैज्ञानिक दृष्टि अपनाए, अपना सुख पाए। भैया, ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है, अगर आप माने न माने तो भी ठीक है। तो विज्ञान क्या है? क्या जो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है यही विज्ञान है? नहीं। विज्ञान तो उस दिन से प्रारंभ हो गया जिस दिन मनुष्य ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जो प्रयत्न किए, चाहे उसने अन्न को अग्नि में भूना तो अग्नि का आविष्कार किया, उसने मरे जानवरों को अग्नि में भूना तो अग्नि का आविष्कार किया। तो विज्ञान तो उस दिन चालू हो गया। उसने पत्थर के कुल्हाड़ी बनाए, पत्थर के औजार बनाए, उस दिन विज्ञान चालू हो गया। उसने फिर चक्र बनाए पहिए के रूप में, उस दिन से विज्ञान चालू हो गया। तो विज्ञान तो मनुष्य के जीवन का अंग है। विज्ञान हर क्षण घटित हो रहा है। कोई आज विज्ञान नहीं आया, विज्ञान नित्य प्रगति कर रहा है। यही सनातन है, और सनातन ही तो विज्ञान है। चलिए, दूसरा कमेंट है भावेश जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें हैं। इंसान इसी जन्म में जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल मिलता है। यह कमेंट विचार करने लायक है। इनका कहना है कि हमने जो बुरे कर्म किए इसी जन्म में पा लिए। आप देखिए, किसी बड़े गुंडे माफिया बदमाश जिसने सैकड़ों लोगों की हत्याएं की, सैकड़ों लोगों को पीड़ित किया, ठीक है, उसने दर्दनाक मृत्यु एक बार पा ली, उसने एक बार दर्दनाक मृत्यु पा ली, फांसी हुई, गोली मारा गया। क्या उसके पूरे पाप इसी जन्म में पूरे हो गए केवल उसके मृत्यु हो जाने से? उसने जो लाखों लोगों को सताया था, उसका बस इतना ही फल है कि वो किसी पुलिस की गोली से एनकाउंटर में मार दिया गया।
या किसी बदमाश की ही गोली से मार दिया गया, क्या उसका प्रायश्चित पूरा हो गया? यह ऐसे मूर्ख है कि बस इसी जन्म में सब हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश में कई माफिया रहे जो अंत में किसी तरह मारे गए, लेकिन उन्होंने जितने कुकर्म किए क्या सभी इसी जन्म में फल हो गया? नहीं, आगे भोगना है अगले जन्म। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्व जन्म के पाप क्या है। जैसे जाने अनजाने में हमसे किसी कारण से किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंची, हम नहीं तकलीफ देना चाहते थे, लेकिन तकलीफ पहुंच गई परिस्थितियों के कारण, माहौल के कारण, मजबूरियों के कारण, तो पाप वह अर्जित होगा पाप खाते में ही, और उसी को हमें इस जीवन में प्रारब्ध के रूप में भरना पड़ता है। जैसे हमने किसी के कुछ ले लिए, हम नहीं दे पाए, इस जीवन में भी हो रहा होगा। किसी वजह से किसी को तकलीफ मिल गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पाप की जो परिभाषा दी है वह सबसे सटीक है। उन्होंने लिखा कि पर पीड़ा अघ नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा अघ नहीं भाई। यानी दूसरे को जो पीड़ा मिल जाए वही सबसे बड़ा पाप है। तो हमारे हजारों कर्म है, कुछ न कुछ पीड़ा किसी को मिल ही जाती है, उसको हमें भोगना पड़ता है। अब इसका निवारण क्या है कि कैसे पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो? तो पहचान पहले जान ले, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। पहचान यही है कि अगर ग्रहों के अच्छे गोचर के बावजूद, आपके तमाम उपायों के करने के बावजूद अगर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है, पाप है। इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है? आप किसी गुरु की सानिध्य में जाएं, किसी गुरु की, हमको भी मान सकते हैं, किसी को भी, जिसको आपकी इच्छा हो। लेकिन गुरु दो तरह के होते हैं, एक जो समाज से संन्यास लेकर के बाहर हो चुके हैं वे, और एक जो हम जैसे ब्राह्मण हैं जो कर्मकांड करते हैं। तो आपको किसी कर्मकांडी गुरु को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही प्रारब्ध को काटने का प्रतिदिन उपाय कर रहा है। आपको संन्यास नहीं लेना है, आपको मोक्ष की बात अभी नहीं करनी है, आपको अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों को काटना है। तो ऐसा गुरु जो दैनिक हवन पूजा पाठ कर रहा हो उसको पकड़ें, और प्रत्येक गुरुवार को, क्योंकि आप धनु राशि के हैं, आपका राशि स्वामी गुरु है, प्रत्येक गुरुवार को आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी हैसियत अनुसार 10, 20, 25, 21, 11, 100, 200, 500 जो आपकी हैसियत हो, वह उसको गुरुवार को दान करे। मैं किसी बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा, छोटी जो आपसे सहज हो जाए वह दान करे। इससे क्या होगा? आप जो कर्मकांड करते हैं, आपके कर्मकांडों में नियमितता नहीं रहती। जब कोई गुरु जो कर्मकांड कर रहा है समाज के लिए, उसके कर्मकांडों में आप सहयोग करेंगे, तो यह हुआ पुण्य दान। हम दान कई तरह के करते हैं, लेकिन पुण्य दान कभी नहीं करते। पुण्य दान करने का तात्पर्य क्या है कि आप अपने द्वारा किसी पुण्य कार्य में दान करें। कहीं धर्मशाला बन रही हो, कहीं गरीबों की सेवा हो रही हो, कहीं अन्न क्षेत्र चल रहा हो, कहीं हवन चल रहा हो, यह पुण्य दान है। इससे भी बड़ा पुण्य दान है गुरु दान, क्योंकि गुरु जो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, आपको धर्म की बातें बता रहा है, तो उसको अगर आपका दान जाता है तो गुरु दान ही सबसे बड़ा दान होगा जो आपके प्रारब्ध को काट सके। कैसे? आप धनु राशि के हैं, आपके स्वामी बृहस्पति जिन्हें देवगुरु कहा जाता है। यह देवगुरु बृहस्पति विष्णु के प्रतीक है, या कह लीजिए विष्णु के कार्यकारी है। विष्णु का वाहन है गरुड़, और गरुड़ खाता है सांपों को, और सांप ही वह है जो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं। सर्प योग कहा जाता है, काल सर्प योग, जो राहु और केतु से बनता है। तो यही सर्प योग को काटने का उपाय है गरुड़। भगवान राम भी जब बंधे थे लंका में युद्ध के समय मेघनाथ द्वारा सर्प बंधन में, तो गरुड़ ने ही उनका कल्याण किया था, गरुड़ ने ही बंधन छुड़ाया था।
आपको भी, आप चूंकि स्वयं गुरु की राशि के हैं, तो परिस्थितियां वही हैं कि आप भी सर्प बंधन में बंध गए हैं, जो जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो गुरु को दान करें गुरुवार के दिन, वहां से गरुड़ शक्ति प्रेरित होगी, गरुड़ प्रेरित होंगे और आपके पाप रूपी सांपों को खा जाएंगे, और तब आप पाप बंधन से मुक्त होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। हम भी अपने गुरु को दान करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु नहीं है। तो अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आप शिष्यत्व स्वीकार करके गुरु दान कर सकते हैं, किसी को करें। अगर मेरे को करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे बारकोड है, इस पर कर सकते हैं। हम भी अपने गुरु को दान करते हैं। हम प्रत्येक सोमवार को शिव के मंदिर में अनुष्ठान करते हैं, जहाँ उपलब्ध गुरुओं को, वृद्धों को, गरीबों को हम उसमें कुछ दान करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो हमारे साथ भी जुड़ा है। तो आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं गुरुदान के माध्यम से, और तब देखें आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। आज का यह छोटा सा वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।